ये क्या, आप लोग अपने जूठे बर्तन टेबल पर ही रखकर चलते बने। इन्हें कम से कम उठाकर सिंक में तो रखकर आ जाना चाहिए था ना आपको, सुनीता ने कहा। सुनकर सबके कदम वहीं के वहीं रुक गए। तब उसका पति राकेश बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए? भला घर में बहू के होते हुए ये जूठे बर्तन हम लोग रखकर आएंगे? राकेश के ऐसे जवाब देते ही सुनीता हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ कमला देवी की आवाज़ गूंजी, बहू, हमारे घर में जूठे बर्तन बहू उठाकर रसोई में रखती है। आज तो कह दिया, आइंदा सोच समझ कर कहना। कमला देवी की सह पाकर उनके तीनों बच्चे राकेश, छोटा बेटा अमन और बेटी रीना अपने बर्तन वहीं टेबल पर छोड़कर कमरे में चलते बने। ये सब सुन और देखकर सुनीता हैरान रह गई। उसने तो अपने घर में कभी ये सब नहीं देखा था। वहाँ तो सब लोग अपने जूठे बर्तन खुद ही उठाकर सिंक में रखते थे। यहाँ तक कि जब शादी होकर वह अपनी दादी सास के गांव वाले मकान में आई थी, वहाँ भी उसने ये सब नहीं देखा था। दरअसल सुनीता की शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। उसके ससुराल में उसकी सास कमला देवी, उसका पति राकेश, देवर अमन और ननद रीना थे। दादी सास भी थी जो गांव में ही रहती थी। उसका मायका भी गांव में ही था, इसलिए शादी भी गांव से हुई थी और वह शादी होकर भी अपनी दादी सास के गांव वाले मकान में ही आई थी। लेकिन गांव में रहकर भी सुनीता ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। शादी के 3 दिन बाद ही राकेश और अमन तो अपने शहर वाले मकान में आ गए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन उसकी सास कमला देवी, ननद रीना और वह वहीं गांव वाले मकान में ही रुक गए थे। 20 दिन वो लोग वहीं रहे, पर वहाँ भी उसने कभी नहीं देखा था कि उसकी सास ने दादी सास के जूठे बर्तन उठाकर सिंक में रखे हो। दादी सास अपने जूठे बर्तन खुद ही ले जाकर सिंक में रखती थी और कई बार तो उन्हें धोकर भी रख देती थी। लेकिन कमला देवी ने तो कभी उन्हें टोका भी नहीं कि लाइए अम्मा जी, मैं ही बर्तन धो देती हूँ। सुनीता की पहली रसोई गांव में ही हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद देखा था कि वहाँ तो कमला देवी और रीना भी अपने अपने बर्तन उठाकर खुद ही सिंक में रखती थीं। वहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं था। फिर यहाँ आने के बाद अचानक ये नियम कैसे बन गया, यही बात सुनीता को समझ नहीं आ रही थी। आज शाम को ही तो वो लोग गांव से शहर आए थे। खैर, वो लोग खा पी कर आए थे, इसलिए घर जाकर किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। दिन भर का सफ़र करके जब वे लोग घर पहुँचे तो कमला देवी ने कहा कि जल्दी खाना बना लो, इसलिए सुनीता ने तुरंत खाना बना लिया। अमन और राकेश भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे, इस कारण सब लोग साथ ही खाना खाने बैठे और सुनीता सबको गरम गरम रोटियां सेक कर खिला रही थी। लेकिन सुनीता उस समय हैरान रह गई जब लोग अपने जूठे बर्तन टेबल पर ही छोड़कर अपने जूठे हाथ भी थाली में धोकर चले गए। इसी वजह से सुनीता ने सबको टोका था। लेकिन कमला देवी का ये जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। कमला देवी ने कहा, अब देख क्या रही हो, उठाओ ये बर्तन और ले जाकर सिंक में रखो और खाना खा पी कर रसोई की साफ सफाई कर सारे बर्तन धोकर ही सोना। हमारे यहाँ जूठे बर्तन नहीं रखते, पर मम्मी जी, दादी जी के घर में तो सब लोग अपने जूठे बर्तन खुद ही रखते थे। फिर यहाँ क्या हो गया? सुनीता ने साहस कर कहा, अब वहाँ तो तुम नई नई आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो मुझे तुम्हें अपने घर के नियम बताने ही पड़ेंगे ना। और हमारे घर का नियम यही है कि जूठे बर्तन कोई भी उठाकर नहीं रखेगा, उसे बहू ही रखेगी, समझी तुम? अब समय वेस्ट मत करो और अपना काम करो। कमला देवी ने 2 टूक जवाब दिया और टीवी पर सीरियल देखने बैठ गई। अब सुनीता क्या ही कहती, उसने चुपचाप जूठे बर्तन उठाए और सिंक में रख दिए। लेकिन ये बात उसके मन को
खटक रही थी। आखिर दादी सास तो अपने बर्तन खुद रख भी रही थी और धो भी रही थी, फिर सासू माँ ने ये नियम कब बना दिया। सुनीता को ये सब अनुचित लग रहा था, लेकिन अब ये घर की रोजमर्रा की बात हो गई। हर कोई राजा महाराजाओं की तरह जहाँ भी चाय या पानी पीता वहीं पर बर्तन छोड़कर चला जाता और सुनीता सबके जूठे बर्तन इकट्ठे करती। कई बार तो सोफे के नीचे, कभी पलंग के साइड में कप या गिलास मिलते, ऊपर से उसमें बचा हुआ पानी फर्श पर गिर जाता और पोछा लगाना अलग काम बढ़ जाता। कुछ ही दिनों में सुनीता बहुत परेशान हो गई और उसने ठान लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपनी दादी सास को फ़ोन लगाया और कहा, दादी जी, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। आप कुछ दिन हमारे साथ शहर क्यों नहीं आ जाती? आप भी तो थोड़ा समय मेरे साथ बिताइए। ये सुनकर दादी बड़ी खुश हुई और 2 दिन बाद ही शहर आ गई। उन्हें अचानक घर पर देखकर कमला देवी और सब लोग हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप अचानक खबर तो कर देते। कमला देवी बोली, अरे खबर क्या करनी है, अपने ही तो घर आ रही हूँ। मैं भी थोड़े दिन अपनी पोती बहू का सुख ले लूँ। दादी ने कहा। दादी को प्रणाम कर सुनीता रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सब लोग चाय पीकर कप यहाँ वहाँ छोड़कर कमरे में जाने लगे तो दादी ने उसी समय टोका, अरे ये कप क्या, पड़ोसी आकर उठाकर ले जाएंगे। अपने अपने कप रसोई में रख कर आओ। सुनकर सब चुप रहे और कमला देवी की तरफ देखने लगे। जब कमला देवी ने इशारा किया तो सब अपने अपने कप सिंक में रख आए। थोड़ी देर बाद जब खाने की बारी आई तो सब लोग दादी के साथ ही खाना खाने बैठे। सुनीता रोटियां सेक रही थी और कमला देवी सबको परोस रही थी। दादी तो बुजुर्ग थी, धीरे धीरे खा रही थी। बाकी सब ने जल्दी खाना खा लिया और अपनी आदत अनुसार थाली वहीं छोड़कर जाने लगे। तभी सुनीता थाली उठाने लगी तो दादी ने टोका, रुको, क्या कर रही हो तुम? सुनीता बोली, कुछ नहीं दादी जी, जो इस घर का नियम है वही कर रही हूँ। बहू सबके जूठे बर्तन उठाकर रखती है ना, बस वही कर रही हूँ। दादी ने गुस्से में कहा। अच्छा, और यह नियम बनाया किसने? सुनीता ने कमला देवी की तरफ देखा। कमला देवी का चेहरा उतर गया। दादी बोली, क्यों, इस घर के लोग बूढ़े हो गए हैं या अपंग है जो जूठे बर्तन उठाकर रसोई में भी रख नहीं सकते? मैं तो बुजुर्ग हूँ, फिर भी अपने बर्तन खुद रखती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने क्या मुझसे बड़ी उम्र ले ली है? बहु सेवा का मतलब जानती भी हो तुम? सेवा तो तब करवाओ जब इंसान असमर्थ हो। बहू के आते ही तुम लोग अपंग होना शुरू हो गए। खुद तो हो ही रहे हो, साथ ही अपने बच्चे को भी अपाहिज बना रहे हो। दादी ने सख्ती से कहा। बस कह दिया मैंने, बहू इस घर में किसी के जूठे बर्तन नहीं उठाएगी। अपने अपने बर्तन खुद उठाकर रसोई में रखो और हाथ धोने हैं तो सिंक में धो, थाली में हाथ धोने की जरूरत नहीं। दादी की कड़क आवाज़ सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। राकेश, अमन और रीना अपनी अपनी थालियाँ उठाकर रसोई में रख आए। सुनीता ने मन ही मन दादी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से कोई भी अपने जूठे बर्तन यहाँ वहाँ नहीं छोड़ता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।